तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलस या आलस्य को दूर करने के कुछ आसान से तरीके। क्योंकि जो आलस है वह आजकल के मानव में बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर बड़े हैं या बूढ़े हैं, सभी में आलस एक बहुत बड़ी समस्या लेकर खड़ी है। इसको दूर करने के लिए हम कुछ आसान से तरीके लेकर आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वह है मूल कारण की पहचान। सबसे पहले आपको पहचानना है कि मैं आलसी क्यों हो रहा हूँ। क्या मैं स्ट्रेस में हूँ? क्या मेरे रुचि में कमी है? क्या मेरे प्रेरणा में कमी है? लेकिन यही सुनने के बाद आपको तुरंत आलस्य की लड़ाई में निकलना ही जाना है। सबसे पहले आपको बैठना है। बैठ करके आपको आलस्य को ढूंढने में समय निकालना है कि आखिरकार मैं किस कारण से इतना आलसी हो रहा हूँ। उसके बाद ही आपको आलस्य की लड़ाई में निकलना है। नंबर 2 में क्या है कि एक वास्तविक लक्ष्य सेट करो। हो सकता है कि आपके पास कोई लक्ष्य ना हो, इसलिए आप आलसी लगते हो। अगर हो भी तो आपके पास एक इतना बड़ा लक्ष्य हो, इतना बड़ा गोल हो, इतना बड़ा टारगेट हो जिसे आप पा नहीं पा रहे हो और उसकी वजह से आपके पास प्रेरणा की कमी हो गई हो, जिसकी वजह से आप आलसी बनते जा रहे हो। तो इसलिए अपने गोल को टुकड़ों में विभाजित कर दो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उस टारगेट को पाने की कोशिश करो। अगर वो टारगेट आप अचीव कर लेते हो तो अपने अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है, अलग से एक उत्साह आता है, जिसकी वजह से हम उस कार्य को बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं और आलस हमारा दूर हो जाता है। तो नंबर 3, अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दो। क्योंकि कई बार हम आलस में पड़ जाते हैं क्योंकि हमें अपने काम का बोझ महसूस होता है। अब इससे बचने के लिए आप क्या करो कि अपने काम को छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करो, जिससे उसे पूरा करने में आसानी होती है। इसी तरह आप अपने बड़े बड़े टारगेट को भी पूरा कर सकते हो, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके। क्योंकि जब काम छोटा हो जाता है तो हमारे अंदर एक उत्साह आ जाता है कि छोटा सा तो काम है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वही काम अगर बहुत बड़ा है, अगर उसे पूरा डायरेक्ट करेंगे तो उसको करने में हमें आलस लगती है और हो सकता है कि वह काम भी हमारा अच्छे से ना हो पाए। ज़बरदस्ती अगर हम करेंगे उस काम को तो शायद नहीं हो पाएगा और हमें आलस्य का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर बाई चांस हमने आलस्य नहीं भी किया तब भी वह काम हमारा फेल हो जाएगा। तो इसलिए अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उससे अचीव करने का प्रयास करो। नंबर 4, एक दैनिक दिनचर्या बनाओ। अगर आपको आलस्य से छुटकारा पाना है तो अपने दिन को डिसिप्लिन बनाओ। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने हर काम के लिए एक टाइम फिक्स करो, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में रहोगे तब आप हर काम के लिए प्रेरित रहेंगे, आप आलस्य से दूर रहेंगे और जो काम होगा वह आपका टाइम टू टाइम कंप्लीट होता जाएगा। तो नंबर 5 पर जो है वह है प्रेरणा की कमी। कभी कभी क्या होता है कि जो आलस्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वह है प्रेरणा की कमी। तो इसके लिए आप अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करो या फिर अपने क्षेत्र में जो सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी कहानी पढ़कर या सुनकर अपने आप को मोटिवेट करो। अपने अंदर के जज्बात को जगाओ, क्योंकि जब आप मोटिवेट हो जाते हो, जब आपके अंदर के जज्बात जाग जाते हैं तो फिर आलस्य को लिए बैठे नहीं रहते हो। आप खुद म खुद आगे बढ़ने के लिए सोचते हो, आप उस कार्य को पूरा करने के लिए सोचते हो जिस कार्य को आपने सेट किया है। अगर मोटिवेट आ गया ना तो तुरंत आप उस कार्य को पूरा कर डालेंगे। आपकी आलस्य छू मंत्र हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो कार्य है वह भी तुरंत पूरा हो जाएगा। तो इसलिए अपने अंदर की प्रेरणा को जगाते रहो, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहो। रुकना नहीं है, हमेशा बढ़ते रहना है। दौड़ना नहीं है पर चलते रहना है। क्योंकि अगर हमने चलना ही बंद कर दिया, क्योंकि दौड़ते हुए तो हम थक जाएंगे और रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम चलते रहेंगे तो हम काफ़ी दूर तक अपना सफ़र तय कर सकते हैं और अपने आलस्य को तो बिल्कुल भी दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टोटल 5 ऐसे तरीके देखे जिनकी वजह से हम अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं। तो जो पहला था वह था अपने मूल कारण को पहचानो। जो दूसरा था एक वास्तविक लक्ष्य सेट करो। जो तीसरा था अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करो। जो चौथा है एक दैनिक दिनचर्या बनाओ। 5वां है प्रेरणा की कमी। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप आलस से बिल्कुल निजात पा जाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।